आपका वंश जो है वो कौन से कुल में हुआ, कौन से कुल में आपका जन्म हुआ? बोलो क्षत्रिय कुल में। किस कुल में? क्षत्रिय कुल में। थोड़ी क्षत्रिय क्षत्रिय कुल की कथा सुनाऊं क्या? बड़ी महिमा है, हैं? बड़े बड़े सूरवीर राजा महाराजा भारत देश के क्षत्रिय कुल में हुए। आज थोड़ा उनको नमन करते हुए हम कथा में आगे बढ़ेंगे। वैसे तो कई वंश हुए, लेकिन सूर्य वंश में सबसे प्राचीन अक्षत्रियों का वंश हुआ है सूर्य वंश। और इसको हमारे ऋषियों ने, महान पुरुषों ने सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की संज्ञा दी। वो अलग बात है, ये सूर्य वंश का नाम आगे चल करके रघुवंश पड़ गया। इस सूर्य वंश में एक महाप्रतापी राजा हुए जिनका नाम था रघु, और रघु के महाप्रतापी होने के कारण सूर्य वंश को रघुवंश नाम से जाना जाने लगा। नमो नारायण। इस कुल में रघुवंश में सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। मनु से इसका आगे वृद्धि हुई और आगे चल करके मनु महाराज के इस वंश में राजा इक्ष्वाकु हुए, और इक्ष्वाकु के वंश में चक्रवर्ती सम्राट राजा रघु हुए। आगे चल करके इस वंश में महाराज ककुस्थ हुए, महादानी हरिश्चंद्र हुए, महाराज मानधाता, और मानधाता के बाद इस कुल में राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, जिनका उद्धार करने के लिए राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की ताकि गंगा धरती पर आ जाए, पूर्वजों का उद्धार हो जाए। अंशुमान के यहाँ दलीप हुए, दलीप जी ने भी तपस्या की, उनका पुण्य इकट्ठा हुआ, और उनके यहाँ भगीरथ हुए। महाराज भगीरथ ने अपने जीवन में बड़ी तपस्या की, कर्म किया, और अपने तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में बहने, ये जो गंगा यहाँ पे बहती है ना हरिद्वार में, ये यहाँ नहीं बहती थी, ये गंगा स्वर्ग में बहती थी, धरती पर नहीं थी। राजा भगीरथ ने तपस्या की और तपस्या करके स्वर्ग में बहने वाली गंगा को धरती पर ले आया। इसे ऐसे ही अगर हम सब लोग भी सत्कर्म करेंगे, हम भी अपने इस धरती पर गंगा को ला सकते हैं। हम भी अपने जीवन में कर्म करें तो हम भी स्वर्ग को धरती पर बोलो ला सकते हैं, अपने घर में स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं, अपने घर को मंदिर जैसा बना सकते हैं यदि हम सत्कर्म करें। महाराज भगीरथ के यहाँ अम्बरीश हुए, और इसी कुल में राजा रघु हुए। रघु के यहाँ अज हुए, अज के यहाँ महाराज दशरथ हुए। दशरथ की 3 रानियां हैं, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। और यज्ञ के माध्यम से इनके यहाँ परम प्रतापी पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन हुआ। इतिहास की दृष्टि यदि हम बहुत पुराने इतिहास में जाएं तो इतिहास की दृष्टि से इस अक्षत्रिय कुल में 3 चीजें विशेष थी। कौन कौन सी? सत्य, सत्यनिष्ठा, सत्य पालन, त्याग, तपस्या और शौर्य। अच्छा, सच्चे क्षत्रिय के क्या गुण हैं, क्या पहचान है? जो सच्चा क्षत्रिय होता है उसके पास शौर्य होता है, ताकत होती है, तपस्या होती है, और वो त्यागी होता है, और त्याग करने की भावना उसके अंदर होती है।
और जब जब सनातन धर्म की तरफ कोई उंगली उठाए उसकी आंखें निकालने की ताकत उस क्षत्रिय में होनी चाहिए, तभी वो क्षत्रिय कहलाता है। देखो, भगवान क्षत्रियों के घर में आए, उन्हें पता था ब्राह्मणों के घर में जाकर के तो मक्खी भी नहीं मार सकते, और बड़े बड़े राजाओं को मारना है, बड़े बड़े राक्षसों को मारना है, तो कहां जाना पड़ेगा उनको? बोलो, क्षत्रियों के घर में जाना पड़ेगा। जब जब भगवान राजा के रूप में आते हैं तो मर्यादित राजवंश चलाते हैं, मर्यादा भंग नहीं करते। जब जब भगवान धनवंतरी के रूप में आते हैं तो सारे समाज को, सारे जन समुदाय के रोगों का निवारण करते हैं। भगवान जब परशुराम जी के रूप में धरती पर आते हैं तो उद्दंड पापियों का संहार करते हैं, और भगवान जब राम के रूप में आते हैं तो धरती से समग्र राक्षस जाति का संहार करते हैं। भगवान कभी आते हैं ज्ञान की रक्षा करते हैं, कहीं धर्म की रक्षा करते हैं। देखो, भगवान ने से पूछा गया आपको धरती पर आने की जरूरत क्या है? तो भगवान ने कहा जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तब तब प्रभु मनुष्य के रूप में आते हैं और धरती से पाप जो है वो धरती से पापियों का संहार करते हैं। और देखो, जितने भी क्षत्रिय मेरी इस बात को सुन रहे हैं, यदि मेरी आवाज आप सबके कानों तक जा रही है, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय एक होंगे तभी धर्म की स्थापना होगी। ब्राह्मण और क्षत्रिय जब एक होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय जब एक होंगे तब धर्म की स्थापना होगी। और बुरा ना मानो तो कहूं, आज पूरे भारत के पूरे सरकार का, वर्तमान की सरकार का जो मंतव्य है कि ब्राह्मणों को, ठाकुरों को और उनको स्वर्णों को, जनरलों को, उनको जो उनके ऊपर इस प्रकार के बंधन लगा रही है आज की सरकार, तो उस बंधन में हम तभी मुक्त रह सकते हैं जब इस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के धर्म की स्थापना करने की बात करें। अकेला ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण के पास शक्ति है धर्म की, अकेली धर्म की शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। धर्म की शक्ति को चाहिए क्षत्रियों की ताकत। जब तक क्षत्रियों की ताकत धर्म को नहीं मिलेगी तब तक धर्म नहीं पनपेगा, तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। क्षत्रियों के पास है शौर्य और ताकत, वो धर्म की शक्ति को चाहिए, लेकिन एक याद रखना, खाली ताकत भी कुछ नहीं करेगी, उसे धर्म की शक्ति चाहिए। इसलिए धर्म की शक्ति ब्राह्मणों के पास और शौर्य और त्याग तपस्या की शक्ति क्षत्रियों के पास, दोनों को एक होना पड़ेगा, दोनों को एक होना पड़ेगा। जब तक दोनों एक नहीं होंगे तब तक ये संभव नहीं है। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, क्षत्रिय शक्ति विशाल, पर धर्म की शक्ति के बिना संभव नहीं कुछ भी है। धर्म और विशाल शक्ति, इसलिए मेरे भारत के क्षत्रियों, मेरे भारत के सूरवीरों, मेरे भारत के सच्चे सपूतों, उठो, आज सनातन धर्म तुम्हारी तरफ देख रहा है। सनातन धर्म की रक्षा करो। आज सनातन धर्म के ऊपर चारों तरफ से कुठाराघात हो रहा है।
चारों तरफ से सनातन को मिटाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये इसीलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि भारत का क्षत्रिय कहीं ना कहीं अभी अज्ञानता की नींद में सो रहा है। इसीलिए इन लोगों की हिम्मत पड़ रही है भारत के सनातन धर्म को के ऊपर उंगली उठाने की। और अगर मेरे भारत का क्षत्रिय जाग जाए तो किसी की क्या मजाल मेरे धर्म के ऊपर कोई तिरछी नजरों से देख ले। क्योंकि युगों युगों से जब भी धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब भी सनातन धर्म की हानि हुई, तब मेरे भारत के क्षत्रियों ने उठ करके तलवार लेकर के चले और देखते ही देखते बोले उस समग्र पापी उस राक्षस जाति का संहार करते हुए धर्म की स्थापना की। आज भी आवश्यकता है, आज भी इतने ढीले मत बैठो भाई, इतने आसान से इतने आलस्य में मत बैठो। आज अगर सनातन धर्म नहीं रहा तो हम भी नहीं रहेंगे। ध्यान देना, सनातन धर्म है तो दुनिया है, राष्ट्र है, और सनातन धर्म नहीं तो भैया कुछ भी नहीं है। धर्म ही सिखाता है संस्कार, धर्म ही सिखाता है अच्छे विचार, धर्म ही सिखाता है मर्यादा, धर्म ही सिखाता है सदाचार, धर्म ही सिखाता है विवेक, धर्म ही सिखाता है जीवन की सत्यता का ज्ञान कराता है। और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो बोलो उस धरती पर पाप ही पाप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज बहुत ज़रूरत है मेरे प्यारे वीर सपूतों, क्षत्रियों, आज बहुत आवश्यकता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को मिल करके ऐसे ऐसे कानूनों का भी विरोध करना चाहिए। यूजीसी, हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाएंगे तो जरा सा किसी ने कुछ कह दिया 3 साल जेल में रहेंगे, बताओ। और ये व्यवस्था प्राइमरी से लेकर के जो है यूनिवर्सिटी तक कर दी उन्होंने। बताइए कि क्या होगा, जरा विचार करो, क्या हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे? जरा सी बिना गलती के उनको कोई भी 3 साल की जेल करा देगा। ये कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं मोदी के द्वारा, मुझे आज कहना पड़ रहा है। नहीं तो मैं भी मोदी को भगवान की तरह मानता था। और यदि आप थोड़ा सा सुनो तो मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी को हम भगवान की तरह सम्मान करते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसे कानून बना दिए कि जिसके लिए उनके प्रति हमारे अंदर कोई सहानुभूति नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। चाहे मेरी वीडियो आप मोदी जी तक पहुंचा देना, लेकिन मैं व्यासपीठ से ये बात कहूंगा कि राजा बहुत अच्छे राजा थे मोदी जी, पर अब आपने सारा किया कराया सब बेकार कर दिया। अब आप उस योग्य नहीं रहे। आप तो भेदभाव कर रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं हमें। अरे हम तो पहले ही एक होने की बात कर रहे थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन यहाँ तो तुमने हमें और हिंदुओं को भी आपस में बांटने का कानून बना दिया। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरे भारत के लोगों, जागो। हम जागेंगे तभी धर्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा। आप जानते हो, नमो नारायण, प्रेम से बोलो ना नमो नारायण। आप जानते हो जब भगवान राम को लेकर के चले विश्वामित्र ऋषि लेकर के चले तो जंगल में गए, और जंगल में क्या देखा कि हड्डियों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। और ये ढेर इतने बड़े बड़े लगे थे तो राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये किसकी हड्डियां हैं? तब विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ये हड्डियों के ढेर किसी और के नहीं, ऋषि मुनियों के हैं। ऋषि मुनियों के? बोले हाँ। जंगल में साधना करने वाले, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि, ये राक्षस आते हैं, उन्हें मारते हैं, उनका मांस खा जाते हैं और ये हड्डियों का ढेर लगा देते हैं। ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। जानते हो, राम जी ने वहीं से मिट्टी उठाई, अपने हाथ पर रखी और रख करके संकल्प किया कि जिस राक्षसों ने इन ऋषि मुनियों को ये इतनी क्षति पहुंचाई, मैं इस मिट्टी की सौगंध खा करके कहता हूं, अगर मैं सच्चे
क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ तो मैं समग्र धरती से सारे राक्षस जाति का संहार करूंगा। राम ने संकल्प लेकर के आगे बढ़े और सारे राक्षसों का संहार किया। मैं वही कहता हूं, भारत के क्षत्रियों की शक्ति, वो संकल्प कहाँ चली गई? आज कहाँ है वो? आज उसी संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणम् बालिर्निर्दहं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। परम श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा, हे परीक्षित, देखो दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं है, बुढ़ापा आ गया। गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आप कुछ यत्न करो। तो कहा, हाँ तुम यज्ञ करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और यज्ञ कराया। यज्ञ में जो पूर्णाहुति प्रदान की, यज्ञ पूरा हुआ तो यज्ञ से यज्ञ भगवान अग्निदेव स्वयं खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। गुरुदेव ने कहा, दशरथ जी जाओ और ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपनी नारियों को खिला दो। तो तीनों को प्रसाद ग्रहण कराया गया और उनके माध्यम से तीनों रानियों ने 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। प्रेम से बोलो नमो नारायण। भगवान राम आए हैं और भगवान राम का जन्म नहीं हुआ, बोले और प्रकट हुए हैं। आज एक और आपको बड़ी कीमती बात बताऊं। लोग कहते हैं इनके राम का जन्म होता है, भगवान का जन्म होता है। देखो हमारे भगवान का ना जन्म होता है ना मरण होता है। नमो नारायण बोलो। अजी अलग सी बात बताऊं क्या? अलग सी बात बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, भगवान राम और कृष्ण का ना जन्म होता है, बोलो बोलो, और ना मरण होता है। ना जन्म है ना मरण है। अब क्योंकि वो अजन्मा है, अविनाशी है। भगवान राम का जन्म नहीं, भगवान राम प्रकट हुए हैं। आओ कैसे प्रकट हुए? बोले भय प्रकट कृपाला, ओ भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, बुद्ध रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, यही गावही श्रुति संता, तुम हित लागे जन अनुरागी, भयउ प्रकट सिर तनता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सौभासी यह उपहासी, सुनत धीर मत फिर न रहे, उपजा जब ज्ञान